मामलात हद से ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं क्योंकि सबा जैसे ही कॉल करती है वलीद को तो उसको पता चल जाता है कि ये तमाशा कहीं ख़त्म नहीं हुआ बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और उसको वैसे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसने इस रिश्ते को कायम करके काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। अब उसका खमियाजा भुगत रही है। बहुत जल्द वो खुद ही अपने मुंह से इस बात के लिए इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं ऐसे ज़बरदस्ती के ताल्लुक़ को नहीं निभा सकती। उसकी खाला उसको समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारी गलतफ़हमी मिनाहिल की वजह से हुई है। और वो वलीद से कहती है कि अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं खुद इसको हैंडल करूँगी, मैं सबा से बात करूँगी। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर समझेगी और इस चीज़ को समझ ही जाएगी और कभी कोई शिकवा नहीं करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है वलीद कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं और ना ही तुम किसी मामले में अब किसी को सफाई दोगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वो आती है वलीद के साथ तो घर का माहौल काफ़ी अजीब सा दिखता है। जैन और उसकी माँ और ज़ारा बहुत ही हैरान कुन तरीके से इसको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे। जिस पर वो कहती है कि मैं तो आना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही अचानक हो गया। माजिदा कहती है कि अरे भाई तुमने तो ये भी काम शुरू कर दिया, बताए बगैर मुझको यहाँ पे आ गई। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा काफ़ी ज़्यादा खुद परेशान हो जाती है देख के, क्योंकि उसके वहाँ पे रहने के अंदाज़ रंग ढंग उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन वो सब्र का दामन नहीं छोड़ती और नरगिस को फिर से खिलाफ़ करना शुरू कर देती है। लेकिन नरगिस उसके खिलाफ़ नहीं होती और कहती है कि शायद तुम्हारे अंदर इस चीज़ की कमी रह गई कि तुमने ज़ारा में और मिनाहिल में तरबियत करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क कर दिया। तुमने वाकई में मिनाहिल की बहुत अच्छी तरबियत की है। ज़ारा ये बातें सुन के काफ़ी हैरान होती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी। जब देखो मिनाहिल की तारीफ और उसके पुल बांध दिए जाते हैं, इसके अलावा उधर कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी पाल पोस कर उसको बड़ा किया, उसकी हर चीज़ को पूरा किया, लेकिन मुझे क्या मिला? बेसूद। बिल्कुल मेरे थी कुछ भी नहीं चढ़ा। मैं तो बिल्कुल तन्हा अकेली होके रह गई। लेकिन मिनाहिल का इन सब चीज़ों में आखिर क्या कसूर है? मिनाहिल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसको सरासर सज़ा दी जा रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मिनाहिल की ज़िंदगी सिवाय अज़ाब के और कुछ भी नहीं रह गई है, क्योंकि मिनाहिल ने जो कुछ करना था वो कर दिया है। आप देखेंगे जी बहुत परेशान हो चुका है वलीद, क्योंकि साफ साफ सबा ने उसको कोरा जवाब दे दिया है कि मुझे तुम्हारी मसरूफियात का बड़े अच्छे तरीके से इल्म हो चुका है, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। मैं हर बात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। लेकिन वो उसको सफाई देता रह गया और कहता रह गया कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, अपने दिल में किसी किस्म की कोई बदगुमानी मत लाओ। लेकिन वो भी पागल नहीं है, इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है और जान चुकी है कि नहीं, अब और कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल भी कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वो साफ साफ अनीस से कहती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ नरगिस आंटी की वजह से यहाँ पर आती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूँ। तो इसलिए मेरे ऊपर इस तरह की बात करने का कोई भी जवाब बाकी नहीं बनता है। और अगर आप लोग मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने दिल से ये वहमो गुमान निकाल दीजिए। मैं आप लोगों का कतई बुरा नहीं चाहती हूँ। अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हैं तो आपको ये सब कुछ नहीं समझना चाहिए, इसलिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ज़ारा जैसे ही वलीद के घर जाती है, जाते ही उनके टशन देख के काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे तो ज़ारा इधर यानी कि तुम्हारे तो मिनाहिल इधर वारे न्यारे हैं। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो? इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें कोई किसी किस्म की सफाई नहीं देना चाहती। बस मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि तुम अपने काम से काम रखा करो। इस तरह की फजूलियात करने से आखिर तुम्हें क्या मिलता है? लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ जैन ज़ारा को समझाता है कि देखो ये तुम्हारा मामला नहीं है।
वही उनकी अच्छी बातचीत है, दोनों का बहुत प्यार है नरगिस आंटी का, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आती है और इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ वो कहती है कि मैं भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि किसकी कहाँ पे बनती है और किसकी कहाँ पे बनती है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मुद्दा किसी और पे डालना। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन को कहीं न कहीं समझ आ जाती है कि वलीद अभी भी वही पुराने चक्रों में है, वही पुराना सीन है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से भी बात करता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी है और तुम्हें ये सारी बातों की टेंशन पड़ी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जिसको सुन के साफ-साफ कह देता है वो कि देखिए, अब आपको ज़ारा कूलर नहीं बेचना। ज़ारा की कड़वी कसेली बातें मिनाहिल को मज़ीद तकलीफ़ देती है। हमने उसकी ज़िंदगी पहले ही काफ़ी जीरन कर रखी थी, मज़ीद उसकी ज़िंदगी को जीरन नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि ज़ारा को उससे दूर रखा जाए और अगर जो कुछ भी वो करना चाहती है ना, उसको करने दिया जाए, क्योंकि उसकी तसल्ली नरगिस आंटी का साथ देकर ही उसको मिलती है। और वैसे भी जिसने जितना प्यार दिया हो इंसान उसके साथ वैसे ही सिंसेर होता है। माजिदा कहती है कि अरे भाई मैंने सारी ज़िंदगी पाल पोस कर उसको बड़ा किया, उसकी हर चीज़ को पूरा किया, लेकिन मुझे क्या मिला? बेसूद, बिल्कुल मेरे थी कुछ भी नहीं चढ़ा। मैं तो बिल्कुल तन्हा अकेली होके रह गई। लेकिन मिनाहिल का इन सब चीज़ों में आखिर क्या कसूर है? मिनाहिल ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसको सरासर सज़ा दी जा रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मिनाहिल की ज़िंदगी सिवाय अज़ाब के और कुछ भी नहीं रह गई है, क्योंकि मिनाहिल ने जो कुछ करना था वो कर दिया है। आप देखेंगे जी बहुत परेशान हो चुका है वलीद, क्योंकि साफ-साफ सबा ने उसको कोरा जवाब दे दिया है कि मुझे तुम्हारी मसरूफियात का बड़े अच्छे तरीके से इल्म हो चुका है, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। मैं हर बात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। लेकिन वो उसको सफाई देता रह गया और कहता रह गया कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, अपने दिल में किसी किस्म की कोई बदगुमानी मत लाओ। लेकिन वो भी पागल नहीं है, इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है और जान चुकी है कि नहीं, अब और कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल भी कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वो साफ-साफ अनीस से कहती है कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नरगिस आंटी की वजह से यहाँ पर आती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूँ? तो इसलिए मेरे ऊपर इस तरह की बात करने का कोई भी जवाज़ बाकी नहीं बनता है और अगर आप लोग मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अपने दिल से ये वहमो-गुमान निकाल दीजिए। मैं आप लोगों का कतई बुरा नहीं चाहती हूँ। अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ नहीं समझना चाहिए। इसलिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।